नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी लोमस मुनि से श्राप और उसके बाद वरदान पाने की कथा सुनाने के बाद गरुड़ जी से कहते हैं, भगते पक्ष हठ करि रहेउ दीन्हे महारिषि साप मुनि दुर्लभ बर पायऊ देखहूँ भजन प्रताप। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, देखो मैं भक्ति के पक्ष में हठ करता रहा और इस वजह से मैंने श्राप पाया लोमस मुनि से। पर यह भी देखिए कि उस भक्ति के कारण ही मैंने लोमस मुनि से दुर्लभ वरदान पाया। जे असे भगति जाने परे हरहि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आको फेरहि पय लागी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जो ऐसी भक्ति को छोड़ के ज्ञान के लिए श्रम करते हैं वो ऐसे ही हैं जैसे अपने घर पर कामधेनु रूपी गाय को छोड़ के आप दूध के लिए इधर उधर भटकते रहें। सोने भूसुंडे के बचन भवानी बोले गरुड़ हर्षि मृदु बानी कहे संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना सो मुनि तुम सन कहे गोसाई नहीं आदरेहु भगति की नाई। काकभूषुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ उनसे कहते हैं कि हे काकभूषुंडी जी, सब संत मुनि वेदों ने ज्ञान को दुर्लभ बताया है और ज्ञान के समान और कोई चीज नहीं बताई, पर आपने भक्ति के समान ज्ञान का आदर नहीं किया। आपकी दृष्टि में भक्ति का स्थान सर्वोच्च है। और फिर कहते हैं गरुड़ जी, ज्ञान है भगत है अंतर कीता सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से पूछते कि ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है, यह कह के मुझे बतलाइए। काकभूषुंडी जी उत्तर देते हैं, भगत है ज्ञान है नहीं कछु भेदा उभय हरहि भव संभव कीता नाथ मुनीस कहे कछु अंतर सावधान सो सुनु बेहंग बर। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, ज्ञान में और भक्ति में कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों ही इस संसार में जो भ्रम है मेरे और तुम्हारे होने का, उसको दोनों ही हर लेते हैं, उस भ्रम को दोनों ही खत्म कर देते हैं। पर फिर भी मुनियों ने इन दोनों के बीच में कुछ अंतर बतलाया है, सावधान होकर सुनिए। ज्ञान बेराग जोग बेज्ञाना ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला अबल सहज जड़ जाती। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ज्ञान
वैराग्य, ध्यान और तत्व ज्ञान, विज्ञान, ये सब पुरुष जाति के हैं। और पुरुष का प्रताप प्रबल होता है, बहुत बल होता है पुरुष में। जबकि जो नारी है, अबला कहा, उसमें बल नहीं होता और वो सहज स्वभाव की होती है। फिर कहते हैं, पुरुष त्यागे सक नारे, जो बेरत मति धी, न तो कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुबी। कहते हैं कि वो पुरुष जो इस संसार से विरक्त हैं, इस संसार में आसक्त नहीं होते, और जिनमें धैर्य है, वो ही नारी को त्याग सकते हैं, वो ही इस शरीर की आसक्ति से दूर रह सकते हैं। शरीर को नारी कहा। नारी कोई वर्ग विशेष नहीं है, सब प्रकार के शरीर को नारी कहा, और ये आगे भी क्लियर करेंगे। और फिर कहते हैं कि जो इस विश्व को राम के रूप में जानते हैं, वो ही विषयों से विमुख हो सकते हैं। जो भी मनुष्य इस विश्व को पाने के लिए, इस शरीर को पाने के लिए कामना करते हैं, वो रघुबीर की या भगवान राम के इस विश्व रूप को नहीं पा सकते। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी बिधो मुख निरखी, बेबस होए हरि जान, नारे विष्णु माया प्रगट। इस सारे प्रकृति को, जो कि रूप है, किसी न किसी रूप में जो प्रकट है, उसको विष्णु की माया कहा। और कहते हैं कि इस माया को देख के, इस प्रकृति को देख के बड़े बड़े मुनि भी विवश हो जाते हैं, इस माया के, इस प्रकृति के, इस रूप के लालच में आ जाते हैं। और फिर कहते हैं, मोहन नारे नारे के रूपा, पन्न गारे यह रीते अनूपा, माया भगति सुनहु तुम दो, नारे वर्ग जाने सबको, पुण्य रघुबीर है भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बेचारी। कहते हैं कि एक नारी दूसरी नारी में मोह नहीं करती, यह नीति है, यह रीति है। और कहते हैं कि माया और भक्ति दोनों ही नारी रूप हैं। इस बात को सब जानते हैं, पर राम को भक्ति प्यारी है। माया इसीलिए अपना खेल दिखलाती है, पर रघुबीर जी को, भगवान राम को तो भक्ति ही प्यारी है। आगे कहते हैं, भगत है सानुकूल रघुराया, ताते ते डर पते अति माया, राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसए जासुर सदा अबाधि। भक्ति क्या है? मैं ईश्वर का अंग हूँ, यह सब प्रकृति विश्व ईश्वर का अंग है, यह जानना और उसके अनुकूल आचरण करना, यह भक्ति है। और माया क्या है? माया है कि मैं हूँ, मैं हूँ तो बाकी सब जो और है वो मेरे से अलग है, ये माया है। तो मैं ईश्वर का अंग हूँ, मैं राम का अंग हूँ, यह भगवान राम को बहुत अच्छा लगता है जब मनुष्य यह कहता है, हर मनुष्य के वो भगवान का, राम का अंश है।
पर जब वो मनुष्य ये कहता है कि मैं हूँ, तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगता, और इसलिए ये जो मैं रूपी अहंकार है ये भक्ति से डरता है। और ये जो भक्ति है, राम की भक्ति है, ये हमेशा हृदय में निवास करती है और इसको कोई परेशान नहीं कर सकता। तेहि बेलो के माया सकुचाई, करे न सके कछु निज प्रभुताई। अस बेचारे जे मुनि विज्ञानी, जाचहे भगत सकल सुख खानी। भक्ति को देख के माया सकुचा जाती है, डरती है और अपनी चला नहीं पाती। जहाँ जहाँ भक्ति होती है, जहाँ जहाँ यह मनुष्य यह जानता है, मानता है और आचरण करता है कि वह राम का ही अंग है और यह सकल विश्व राम का अंग है, इस बात को जान के सारे मुनि भक्ति की प्रार्थना करते हैं, भगवान से भक्ति ही चाहते हैं, भक्ति ही मांगते हैं। ये है रहस्य रघुनाथ कर, बेगिन जाने को। जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह न हो। और यह जो राम का रहस्य है कि उनको भक्ति प्यारी लगती है और उनको माया अच्छी नहीं लगती है, यह हर कोई आराम से नहीं जान पाता। कोई भी इस रहस्य को तभी जानता है जब उस पर भगवान की, राम की कृपा होती है। आगे कहते हैं, और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होय राम पद, प्रीति सदा बेछीन। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में और भी भेद है, वो मुझसे सुनिए और इसको सुन के आपकी राम के विश्व रूप में, राम के मनुष्य रूप में सदा प्रेम होगा, प्रेम रहेगा। फिर कहते हैं, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनय न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनमल सहज सुख राशि। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को भक्ति और ज्ञान के बारे में भेद बताते हुए कहते हैं कि ये कथा सुनिए कि जो जीव है, मनुष्य है, वो ईश्वर का अंश है और वो चेतन है, उसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, वो सहज रूप से है और सुख की खान है, उसको सब प्रकार का सुख प्राप्त है। फिर मनुष्य ऐसा आचरण क्यों करता है, इसके बारे में कहते हैं, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन हे ग्रंथ पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। कहते हैं कि वो मनुष्य जो भगवान का अंश है वो मायावश हो गया है। मायावश होने का मतलब वो मैं और तू इस विषमता में फंस गया है और इसी के कारण वो इस मैं से बंध जाता है। और ये जो गांठ पड़ गई है उसके चेतन रूप में और उसके इस जड़ रूप में, जहां वो यह नहीं जानता कि वह कौन है, इस गांठ से, हालांकि ये गांठ भ्रम है पर फिर भी छूट नहीं पाता। तब ते जीव भयउ संसारी,
छूट न ग्रंथि न होय सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक रुझाय। जब से यह जीव मायावश हुआ है तब से ही यह इस संसार में फंस गया है, और इस गांठ से कि वह ईश्वर का अंश है, ना कि वह अपने आप में कुछ है, मैं है, इस अहंकार के वश वो छूट नहीं पाता इस अहंकार से, और इसीलिए वो दुख में फंस गया है। वेदों ने, पुराणों ने इसके बहुत प्रकार के उपाय बताए हैं, पर छूटने की बजाय वो इस माया में और ज़्यादा फंसता जाता है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट के में परय न देखी, अस संजोग ईस जब कराई, तबहु कदाचित सो निरुअराई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में अंधकार है। किसका अंधकार है? मोह का। मोह माने मैं और तू। ये जब मनुष्य मैं और तू करता है तो इस अंधकार में ही वो फंस जाता है, और इसके कारण उस गांठ को ही नहीं देख पाता। उसको खोल कैसे पाएगा कि वो ईश्वर का अंश है, ना कि अपने आप में एक अलग अस्तित्व। और फिर कहते हैं कि ईश्वर के संयोग से, ईश्वर की कृपा से ही यह होता है कि वह कभी इस गांठ को खोल पाए। इस गांठ को कैसे खोल पाता है वो अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।